अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो किचन रूटीन से ही स्टार्ट हो रहा है और रमज़ान की प्रिपरेशन ही मैं कर रही हूँ। जिस तरह लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ रेसिपीज़, तो बस आजकल मेरी यही रूटीन होती है। डेली कुछ ना कुछ मैं रमज़ान की प्रिपरेशन ही कर रही होती हूँ। तो बस अभी किचन में मैं डेट्स बार बना रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी है और रमज़ान में तो खजूरें खाई ही जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी जो मैं डेट्स बार बनाने जा रही हूँ उसके बहुत सारे नाम हैं। प्रोटीन बार्स भी बोलते हैं, एनर्जी बार्स बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खजूरें लेके आई थी और खजूरें जो है मैंने फ्राई पैन में डाली और ऊपर से गर्म पानी डाल दिया था ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसकी जो गुठलियाँ हैं सीड्स निकालने में मुझे आसानी हो जाए। तो बस अभी मैंने फ्राई पैन में रख दिया था और साथ में जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे। कुछ जो ड्राई फ्रूट्स से मैं कोटिंग के लिए रखूँगी और कुछ जो है मैं खजूरों के अंदर मिक्स कर दूँगी। यहाँ खजूरें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी थी और इसमें से मैंने सीड्स जो हैं वो अलग कर दिए थे। अच्छा, अभी खजूरें जो है वो मैं दोबारा से हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर रखूँगी ताकि थोड़ी सॉफ्ट रहें और मुझे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिक्स करने में आसानी हो जाए। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बस यहाँ पे जितने भी फ्राइड ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल दिए और बस अभी इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने से पहले भी आप थोड़ा सा गर्म कर लें खजूरों को, इसके पल्प को, वरना फिर मिक्स करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कुछ जो थे मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिए थे और कुछ जो थे मैंने चॉप्ड फॉर्म में रखा था कि जब आप खाते हो तो फिर थोड़ा क्रंची फील हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स का भी टेस्ट आना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है फिर खाने में। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और साथ में ही मैं क्लिंग फिल्म लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ये सारा मिक्सचर और इसका रोल बना लेना है। रोल जो है वो ज़्यादा थिक नहीं हो और थोड़ा पतला ही बनाना है और इसको फिर मैं जो है फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और इसको फिर काटने में मुझे आसानी हो। फिर उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे साइड से हम इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि ये बाहर नहीं निकले और इसका रोल बना के इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि थोड़ा स्टेबल हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं इसको कट करूँगी। रोल को फ्रिज में रखने के बाद मैं रूम में आई थी और मुझे रमज़ान मुबारक का बैनर चाहिए था। यहाँ मार्केट में मैंने 1-2 स्टेशनरी शॉप पे पता किया था लेकिन वहाँ से मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ख़ुद ही बना लेती हूँ। और ये मेरे पास पेपर बैग्स पड़े हुए थे। मैंने पहले भी 1-2 व्लॉग्स में शेयर किया था। इन पेपर बैग्स के साथ मैंने कुछ ना कुछ बनाया था पहले भी, और बस आज भी मैं सोच रही थी कि इन्हीं पेपर बैग्स को यूज़ करके तो मैं रमज़ान मुबारक का बैनर बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस पेपर बैग को जो है फ़ोल्ड कर लिया था और एक स्क्वायर शेप बन गई थी और उसमें से मैंने जो यार्न थ्रेड है इसको क्रॉस किया था। तो इस तरह ही मैं इसको फिर ग्लू लगा के इसको चिपका दूँगी अंदर थ्रेड को भी, और फिर इसी तरह ही मैं थोड़े गैप के साथ साथ ये जो पेपर बैग्स हैं इसी तरह ही मैं हैंग करती जाऊंगी और साथ में ग्लू लगा के स्टिक करती जाऊंगी। तो इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत बैनर रेडी हो गया था और मैंने कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं ख़रीदी, हर चीज़ घर पे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं घर में ही बैनर रेडी कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह ही मैं बनाती जाऊँगी और साथ में मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की, उसको मैंने बता दिया था, डेमो दे दिया था किस तरह से करना है। तो बाकी जो है उसने सारा बैनर रेडी किया था।
हर लेटर के लिए हमने एक पेपर बैग यूज़ किया था, तो उस काउंटिंग के लिहाज से जितने लेटर्स थे उसके लिहाज से फिर हमने पेपर बैग्स को यूज़ किया। और जितने मेरी बेटी जो है दूसरा बैनर बना रही है, क्योंकि मैंने रमज़ान मुबारक का सेपरेट जो था बैनर बनाया था। तो बस यहाँ पे मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी जो है मैं रफ़ जो है ये राइटिंग कर रही हूँ, तो फिर एंड पे जो है मैं इसको फिनिशिंग इसकी करूँगी, ताकि एक दफ़ा जो है उसकी कुछ फिलिंग हो जाए, क्योंकि ये लिखने में, इसको फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। इसलिए मैंने रात में जाके मेरा ये कहीं कंप्लीट हुआ था फिर, क्योंकि बीच में कभी लंच चल रहा है कभी डिनर, तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे जो है रमज़ान जो है मैंने लिख लिया है, रफली ये भी लिखा है मैंने। इसको भी मैं एंड में जो है वो नीट करूँगी, इसकी फिनिशिंग करूँगी। बस इस तरह हमारा बैनर रेडी हो गया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैं अब कभी बच्चों से पूछ रही थी कि सही लेटर लिखा हुआ है, कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में परफेक्शन मुझे लगता है इतनी ज़रूरी नहीं होती है। कभी चीज़ जो है रफ़ भी अच्छी लग रही होती है दिखने में। तो बस मैंने कहा मैं अभी इसको कंप्लीट करती हूँ। रमज़ान को मैंने अभी कंप्लीट कर लिया था, और फिर जो मुबारक है वो जो है मैंने फिर रात में ही उसको कंप्लीट किया था। मैंने अपने व्लॉग में शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ शेयर की है आपके साथ। मैंने पहले शायद ऐसा कभी कोई चीज़ शेयर नहीं की है। इस तरह से हम घर में बैठे आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप की चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं। आज मैंने बनाया तो मुझे बड़ा मज़ा आया बनाने में। एक बड़ी डिफरेंट चीज़ मैंने की ना, हट के क्लीनिंग और कुकिंग और घर के कामों से ज़रा हट के चीज़ की, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी ने दूसरा जो मुबारक वाला बैनर है वो भी रेडी इसने कर दिया था। यहाँ पे भी मैं किचन में आई थी, और इस रोल को जब मैंने खोला तो ये काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका था। तो भी इसके मैं पीसेस कर लूँगी। और पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था मैंने इसकी क्या शेप बनानी है, क्या करना है। पहले मुझे था कि मैं इसे फ्लैट ही बना के तो इसको मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पाउडर बनाए हैं उसके अंदर डिप कर दूँगी। लेकिन ये बॉल बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो बस मैंने बॉल्स बनाए सारे। और अभी ये जो सफ़ेद तिल होते हैं इसमें डिप किया मैंने। कुछ जो है कोकोनट पाउडर में डिप किया, कुछ मैंने जो बादामों का पाउडर था उसमें डिप किया, कुछ मैंने अखरोट का पाउडर बनाया था उसके अंदर डिप किया, और कुछ के अंदर मैंने इस तरह से बादाम जो है अंदर लगा दिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक मिठाई लुक आ रही थी कि जिस तरह कोई मिठाई हो। एक तरह से मिठाई ही है, ये खजूर की मिठाई ही है। और बस अभी जो है मैंने यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट बना लिए हैं। कुछ जो थे ये बॉल्स, उस पे ऊपर मैंने 4 जो मग्स होता है वो भी मैंने लगाया था। तो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था कि दिखने में भी चीज़ खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ पे कुछ जो है मैंने रोल्स की शक्ल दे दी थी, जिस तरह बाउंटी की शक्ल होती है उस टाइप की। और इसको मैंने सबसे पहले जो है मैंने चॉकलेट में डिप किया। सिंपल मैंने चॉकलेट जो होती है वो ली थी, हल्का सा दूध डाल के उसको मैंने मेल्ट कर ली थी, और साथ में ऊपर कोकोनट पाउडर जो है उसकी कोटिंग की थी। और उसी तरह ही बादाम, कुछ में काजू मैंने जो है वो लगा दिए थे। तो बस इसी तरह ही हमारी जो डेट्स बार है वो रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो कैरामल की और किसी भी चीज़ की कोटिंग कर सकते हैं, उससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और ये चॉकलेट वाली जो थी ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि इनका चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आ रहा था कि बच्चे भी जो है ना वो शौक़ से ही खाएंगे। जब आप चॉकलेट की कोटिंग कर लेते हैं फिर कोकोनट पाउडर जो है ना वो लगाना फिर बहुत आसान हो जाता है। तो वो इस तरह से आराम से वो चिपक जाता है चॉकलेट के साथ ही। तो ये हमारी जो डेट्स बार हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और एक जो थी इनमें, इसको मैंने बादामों का पाउडर था और पम्पकिन सीड्स थे उसका भी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था, तो उसमें मैंने डिप किया था। तो बस यहाँ पे ये सारी डेट्स बार कम रेडी हो चुकी हैं, और बस अभी जो है जो भी मेस हुआ है वो मैं साथ में ही क्लीन कर दूँगी।
बस यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद इनको मैं ज़िप लॉकर में डालूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। बाकी जो ये कुछ पाउडर बच गया था और कुछ सफ़ेद तिल थे वो दोबारा मैं कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ें जो है वो यूज़ होती रहती हैं, तो दोबारा मुझे किसी चीज़ में इनको यूज़ करना पड़ जाएगा। बस यहाँ पे किचन से फ्री होके मुझे रात में ही कहीं टाइम मिला था ये बैनर को कंप्लीट करने में, तो बस यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट बस होने वाला था। तो बस उसके बाद मैं इसको सोच रही थी कि कहाँ पे लगाऊं। लाउंज में ही लगाना था, लेकिन मुझे वॉल का आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन टीवी के ऊपर वाला एरिया ही बचा था जहाँ पे स्पेस खाली थी, वरना पूरे लाउंज में कोई ऐसी जगह नहीं मुझे मिल रही थी जहाँ पे मैं ये बैनर लगाऊं। तो बस फिर टीवी के ऊपर ही हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे लगाते हैं। दीवारों में कील लगाने में तो मुझे लगता है मैं एक्सपर्ट हो चुकी हुई हूँ, क्योंकि झेलम में भी जब हम रहते थे तो घर में सारी वॉल्स पे कील मैं खुद ही लगाती रहती थी। ड्रिल वाला काम हो तो वो तो इलेक्ट्रिशियन से ही करवाती हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे जो कील हैं ये मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे किसी का वेट नहीं होता कि मैं वेट करूँ कोई आए तो मुझे लगा के दे, तो मैं खुद ही ये छोटे छोटे जो काम है वो कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने बैनर जो था वो लगा लिया था और इसके साथ कुछ मैंने फेरी लाइट्स लगाई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये था मेरा रमज़ान का डेकोर, और सिंपल मैंने बस एक बैनर बनाया तो उससे लाउंज में सही एक खूबसूरत लुक आने लग गई है और रमज़ान का एक माहौल बन गया है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आपने लाजमी बताना है कि आपको डेट्स बार और ये रमज़ान मुबारक का बैनर जो है वो कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।